नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। इस गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई हर पहलू को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं। यह 20वें नंबर का ज्योग्राफी का लेक्चर है, जो कि केवीएस और सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से वरदान साबित होने वाला है ना। तो जैसे ही बहुत ही कुछ ही वीडियो रह गए हैं, जैसे नदी तंत्र खत्म होता है तो उसके बाद हम दर्रे पे आ जाएंगे। दर्रे के बाद घाटियाँ जो कुछ हैं, इसके बाद हम थोड़े से आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे, और प्लस कुछ जो छोटे मोटे जैसे कि आपके बंदरगाह वगैरह कुछ छूटे हुए हैं तो उन सबको मैं लोकेशन से दिखाऊंगा। तो इस तरह से ख़त्म करते करते मैक्सिमम मान लूँ तो 15 वीडियो और रह गया है आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड। फिर उसके बाद 20 दिन आपको लगने वाले हैं, 15 दिन मैक्सिमम कह लो, 15 दिन भी नहीं, 8 या 10 दिन मॉडर्न हिस्ट्री में लगने वाले हैं। उधर अगर आगे देखें तो थोड़े बहुत और, है ना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपका पूरा सिलेबस मैं क्लोज कर दूंगा। बस आप लोग डेली फॉलो करते रहिए। रोज शाम को, है ना, अब मैं उसे रात को लगा दूंगा जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे। वैसे शाम को भी 3 बजे से साइंस की क्लास आ रही है, उसे आप लोग देखिए, है ना। नहीं तो चेंज होगा टाइमिंग तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए करेंट हेवन के नाम से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से मैं एक एक नदी तंत्र को लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जिससे आप आसानी से पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे, देखिए यह चीज़ें मैंने अलग से बना रखा है, क्योंकि जो गंगोत्री है गंगा इसी जगह से निकलती है। वो भी गंगा का रूप नहीं होता है, वो भागीरथी का रूप होता है। और वो भागीरथी जो है लास्ट में जाके देवप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से, तो वहाँ से गंगा का निर्माण हो जाता है। तो गंगा से अलकनंदा, भागीरथी से अलकनंदा कहाँ पे मिलता है, तो देवप्रयाग पे मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे विभिन्नताएं, मतलब कि एक तरह से विशेषताएं हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो ये गंगा नदी पढ़ने से पहले कुछ पहलू पे हम लोग बात कर लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो पहले तो आप बता दो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट, जो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है गोमुख के निकट ही कह लीजिए गंगोत्री पड़ता है, वहीं से इसका उद्गम होता है गंगा नदी का। तो ये कहाँ पे पड़ता है भाई, उत्तरकाशी, यानी कि जो पहले पूरा का पूरा उत्तराखंड है ना, वो यूपी में ही था। तो उत्तर प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था, उत्तरकाशी कहते थे, लेकिन अब उत्तराखंड हो गया है। तो इस वजह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट एक गंगोत्री है। गंगोत्री एक हिमानी है, ग्लेशियर है, और एक गंगोत्री यहाँ पे जिला भी है। तो गंगोत्री जिले के अंदर कह लीजिए हिमानी है गंगोत्री नाम का, वहीं से यह एक तरह से यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। वही गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है भागीरथी के रूप में, जब तक वह उत्तराखंड में होती है तो उसका नाम होता है भागीरथी, है ना। जैसे वह यूपी में आ जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है गंगा। और इस तरह से गंगा कई राज्यों से होकर जाती है, कई मतलब यूपी के कई जिलों से होकर जाती है, सब बताएंगे। अब यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। कहाँ पर, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में। गंगा के 2 शीर्ष धाराएं हैं, एक तो अलकनंदा है और एक तो भागीरथी है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, गंगा यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई, यहाँ से। यह देवप्रयाग वाला जगह है, यह देवप्रयाग है। तो इधर से भागीरथी आई और इधर से अलकनंदा आई। तो इन दोनों का जो मिलन है देवप्रयाग में होता है। तो हम कहते हैं यहीं से हमारा गंगा जो है यूपी में एंट्री कर जाती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं। गंगा की 2 शीर्ष धाराएं हैं, अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, जो कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। उनका संगम कह लीजिए वहीं पर है, ठीक है ना। वहाँ से भी गंगा का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं आगे। अब जो अलकनंदा है, आप देख पा रहे हैं अलकनंदा का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो कहाँ से होता है। जो ये अलकनंदा आप देख रहे हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे होता है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जोशीमठ है। बद्रीनाथ और धौली गंगा से मिलकर बनता है भाई आपका अलकनंदा, जो कि जगह जगह, पहले हम इसी को समझ लेते हैं, है ना। देखिए, जो एक है सतपथ ग्लेशियर है। कौन सा, सतपथ ग्लेशियर, याद रखेंगे। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है ना, वो सतपथ ग्लेशियर से होता है। क्या नाम है, सतपथ ग्लेशियर, याद रखेंगे, सतपथ ग्लेशियर। बहुत बार पूछा जाता है आपसे। हिमानी, हिंदी में लिख लेंगे हिमानी। देखिए, बद्रीनाथ और धौली गंगा मिलकर कहाँ बना दी, अलकनंदा बना दी। अब यह मतलब यहाँ से अलकनंदा स्टार्ट हो जाती है, अलकनंदा और ऊपर से भी कह लीजिए स्टार्ट ही रहती है। सतपथ ग्लेशियर थोड़ा सा ऊपर पड़ता है इस वाले पॉइंट से, तो वहाँ से अलकनंदा स्टार्ट होती है। वह विष्णुप्रयाग पे, विष्णुप्रयाग में जो अलकनंदा है किससे मिलती है, धौली गंगा से मिलती है। याद रखना है आपको, बद्रीनाथ और धौली गंगा दोनों इस तरह से कह लीजिए कि
विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। या फिर अलकनंदा भी थोड़ी सी ऊपर से आती है, लेकिन शो अप किया जाता है। मान लिया जाता है कि धौलीगंगा और बद्रीनाथ मिलकर ही अलकनंदा का निर्माण करा दिए हैं विष्णुप्रयाग पे। तो इस तरह से इन बात को भी याद रख लेना। और एक जो थोड़े से फैक्ट है ना, या कह लीजिए कि थोड़ी सी जो समझ है ना, वो थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है हमारा ग्लेशियर ये वाला सतपथ। इस वजह से मान लेते हैं, बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा, मैप में देखेंगे तो जो आपका अलकनंदा है थोड़ा सा ऊपर से निकलता है, फिर धौलीगंगा इधर से, बद्रीनाथ इधर से आके विष्णुप्रयाग में मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक बुक का, जिस बुक का हम सोर्स लिए हुए हैं, तो वहां से बद्रीनाथ और धौलीगंगा मिलकर ही बनाती है आपकी अलकनंदा, विष्णुप्रयाग में मिलती है। उसी के किनारे स्थित है आपका, विष्णुप्रयाग के किनारे ही स्थित है जोशीमठ। लेकिन अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो बताएंगे सतपथ ग्लेशियर से। अब आगे आ जाएंगे, चलते चलेंगे आगे आएंगे। ये अलकनंदा आपका आ रहा है, अलकनंदा। अलकनंदा जैसे ही नंद प्रयाग पे पहुंचता है, तो नंद प्रयाग पे एक नदी आती है नंदाकिनी। तो याद रखेंगे, अलकनंदा नंदनी से मिलती है नंद प्रयाग पर। नंद प्रयाग एक भाई जगह है, वहां पे मिलती है। फिर इधर से केदारनाथ जिले से एक नदी आती रहती है मंदाकिनी, है ना। यह रुद्रप्रयाग पे मिलती है, रुद्रप्रयाग पर। याद रखेंगे, रुद्रप्रयाग पर। यह रुद्रप्रयाग है मंदाकिनी और अलकनंदा से। अलकनंदा मंदाकिनी से आपसे पूछ लिया जाएगा कि मंदाकिनी पहली बात कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। इस केदारनाथ से मंदाकिनी निकलकर आती है रुद्रप्रयाग पर, और इधर से अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की जो मिलन होती है वो कहाँ पर होती है, रुद्रप्रयाग जिले में होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर धीरे से थोड़ा सा ऊपर हम चलेंगे तो अलकनंदा, देख रहे हैं, नंद प्रयाग पर नंदाकिनी से मिली, और यहाँ पर बद्रीनाथ धौलीगंगा मिलकर विष्णुप्रयाग बना दिया, मतलब विष्णुप्रयाग पर मिली। इसके बाद अलकनंदा जैसे आगे आई थोड़ी सी, तो यहाँ पे पिंडारी नदी एक है, पिंडारी नदी, जो कि एक तरह से अलग ग्लेशियर से निकल के आती है, तिब्बत वाले रास्ते से। तो पिंडारी नदी आके मिल जाती है, किस जगह मिलती है, तो बता देंगे कर्णप्रयाग में। पिंडारियों का दमन किसके समय हुआ था, अंग्रेजों के समय हुआ था। तो नेपाल से निकल के आती है पिंडारी नदी, इस तरह से याद रख लेना। कर्णप्रयाग पर आके मिल जाती है पिंडारी नदी अलकनंदा से, इस तरह से याद कर लेना, कर्णप्रयाग पर। फिर से अलकनंदा आगे बढ़ने लगती है, इसके पिंडारी वाले जल को लेकर आगे बढ़ती है, आ जाता है रुद्रप्रयाग। इस रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाता है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ जिले से आता रहता है। तो यहाँ पर आकर मिल जाता है रुद्रप्रयाग पर। यह भी बात पूछी जाती है। तो मैप को दिमाग में 2-3 बार अगर राइट करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे आप, फिर अलिया अलकनंदा देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से स्पेशली गंगा नदी का निर्माण होगा, लेकिन यह मिलता है देवप्रयाग पर। किस नदी से, गंगोत्री से आती हुई भागीरथी नदी को। भागीरथी नदी, कितने लोग समझ जाते हैं कि गंगोत्री से डायरेक्ट गंगा नदी निकलती है, नहीं, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, जो कि भिलांगना नदी से मिलती है टिहरी बांध पर। टिहरी बांध आपको पता है, किसी भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध, जो कि आपके उत्तराखंड वाले जिले में पड़ जाता है। तो भिलांगना नदी से मिलने के बाद यह पानी लेकर अपना आती है अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग पे। अब यहीं से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है, गंगा नदी बन जाती है भाई। गंगा नदी इस तरह से, ये देख रहे हैं, ऋषिकेश है उसके, गंगा नदी के सबसे पहले ऋषिकेश पड़ जाता है, उसके किनारे हरिद्वार पड़ जाता है। इस सब से होते हुए यूपी में एंट्री करती है। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, इस तरह से वह आगे बढ़ती चली जाती है। इतनी बातें सबके दिमाग में आ गई होंगी, बताओ, इतनी बातें सबके दिमाग में आ गई होंगी। जो मैंने बताया, जो मैंने सिखा दिया, इस मैप को आप अपने दिमाग में रख लेना बस। गंगा नदी किस प्रकार से उत्तरकाशी से निकलकर, मतलब कि उत्तरकाशी से मतलब कि आपका उत्तरकाशी यही है ना, पूरा इलाका उत्तरकाशी जिला है, वहाँ से निकलकर किस प्रकार से मैदानी भागों में आती है, यह मैंने बताया। और जो गंगा नदी की लंबाई है, याद कर लेंगे, 2525 किलोमीटर है। आपको बता दें, जो गंगा है 2500, कितने लोग मानते हैं 2510 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 15 किलोमीटर का जो भाग होता है उसका ना, वह थोड़ा सा 15 किलोमीटर वाला भाग जो होता है, यह हुगली नदी का निर्माण कर देता है। इसी हुगली नदी में, जो आपका एक तरह से कोलकाता बंदरगाह स्थित है, इसी हुगली नदी पर स्थित है। याद करेंगे, इसको नौकागमन बोलते हैं, नौकागम में, ठीक है ना। और जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो हुगली नदी याद रखेंगे, पूछा जाता है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी, या फिर कह लीजिए गंगा की सहायक नदी हुगली नदी। और गंगा नदी जो मुख्यतः होता है वह आ जाता है हमारा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है ना। तो अभी इसके विषय में डिस्कस करते हैं। अब आगे कुछ चीज़ें हम और जान लेते हैं जो यहाँ पर हमें जानना चाहिए, फिर विशेष रूप से आगे बढ़ते हैं। नहीं तो पहले हम आगे चल लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। अब देखिए, गंगा हरिद्वार के निकट, गंगा जो है हरिद्वार के निकट आ चुका है। अब यहाँ से कुछ आगे बढ़ लें,
है ना। गंगा हरिद्वार के निकट आ चुका है। हरिद्वार के निकट कह लीजिए कि पहाड़ों से निकलकर, हरिद्वार में बहुत सारे पहाड़ हैं, क्योंकि पता है आपको कि जो हमारा हिमालय की 3 श्रेणियां हैं ना, आपका बृहद हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, फिर आपका शिवालिक हिमालय जिसे पाद हिमालय के नाम से जानते हैं। तो पाद हिमालय के आस पूरा इलाका जो है पाद हिमालय वाला, यहाँ पर कह लीजिए कि एक तरह से नलकूपों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ पर पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पताल तोड़ कुएं इस वजह से बोला जाता है कि थोड़ी सी नीचे ऐसे खंदो ना तो वहाँ पर पानी ही पानी हो जाएगा। इस वजह से नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जितना भी राज्य है उत्तर प्रदेश का और बिहार का ना, वहाँ पे देखेंगे हमेशा पानी ही पानी वहाँ पे फैला रहता है, पानी पानी हर जगह होता है, क्योंकि वह तराई वाला क्षेत्र है ना, इस वजह से। तो उत्तर जो आपका हिमालय है उसका तराई वाला क्षेत्र आपका शिवालिक हिमालय पड़ जाता है, ठीक है। अब हरिद्वार में बहुत छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, उस छोटे छोटे पहाड़ियों से गंगा निकलकर मैदानी भाग में एंट्री कर जाती है। जैसे मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो दाहिने ओर यमुना है, दाहिने ओर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी दाहिने ओर से मिलने वाली, आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे यमुनोत्री से निकलकर, यमुनोत्री से निकलकर यमुना जो है यहाँ पे देख रहे हैं, मालवा का पठार हमने बताया था, मालवा के पठार से चंबल, केन, बेतवा, चंबल इस तरह से मिलती हुई नदियाँ, यह यमुना जो है सबको ढोते हुए, एक तरह से कह लीजिए कि सबको ढोते हुए प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो कि दाएं तट से मिलती है, दाहिने ओर से मिलती है, प्रयाग के निकट मिलती है। इतनी बातें याद रखना। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी का नाम बता दीजिए। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा नदी में 2 नदियां हैं, पूछा जाता है, इसको फैक्ट के रूप में लिख लीजिएगा। एक टोंस नदी है, एक सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? विंध्यन श्रेणी से, विंध्यन श्रेणी से निकलती है सोन नदी, और पटना के पास में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी पटना के पास में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। अब यह सोन नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ, याद रखेंगे, एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ से बहते हुए गंगा की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो याद रखना, हमेशा सोन नदी लगाना भैया आपको, ठीक है, सोन नदी, ठीक है। इतनी चीजें बताओ, सही भाई ना, सोन नदी। कोसी नदी तो मैंने नहीं बोला ना भाई, कोसी नदी तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी हमने नहीं बोला है, ठीक है। क्या बोला है? सोन नदी। तो सोन नदी याद रखेंगे आपको, जो कि आपका विंध्यन श्रेणी है, क्योंकि आपको बताया था हमने, यहाँ पर आपका विंध्यन श्रेणी है, फिर उसके बाद नर्मदा नदी घाटी है, फिर उसके बाद आपका सतपुड़ा का श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी के बाद आपका ताप्ती नदी घाटी है। तो इस सतपुड़ा श्रेणी के एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला है ना, मैकाल पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है आपका यह सोन नदी। सोन नदी जाकर कहाँ मिल जाती है? पटना के आसपास, पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। तो एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। क्लियर हो गया इतनी बातें? इसको लिखते चलिए, ये बहुत बार पूछा गया आपको, सोन नदी। तो 2 नदी होगा जो कि दक्षिण से जाकर दक्षिणी पठार, क्योंकि भाई ये दक्कन का ट्रैप है, ये पूरा दक्कन ट्रैप है, जो बच्चे पढ़े होंगे शुरू से हमसे वो जान रहे होंगे, जो कि 7वें या फिर 8वें लेक्चर में हमने बताया था दक्कन ट्रैप के बारे में। तो ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप से मतलब पूरा इसको जाना जाता है कि दक्षिणी पठार। तो दक्षिणी पठार से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो टोंस नदी, एक तो सोन नदी। ये दोनों दक्षिण से जाके गंगा में मिलती हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। दोनों नदियां बार बार पूछी गई हैं, आपको ऑप्शन में देकर पूछ लिया जाता है, बहुत सारी नदी देकर, तो आप इन दोनों को लगाओगे, ठीक है। जो क्रमशः एक तरह से जो टोंस नदी है वो इलाहाबाद में मिलती है, और जो सोन नदी है वह पटना में मिलती है, इस बात को याद रख लेना। टोंस नदी जो है ना वो इलाहाबाद में, जहाँ पे यमुना मिलती है उसी जगह जाके टोंस नदी मिल जाती है, और थोड़ी सी आगे जाकर सोन नदी मिलती है। इस बात को थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है भाई, लंबे समय तक याद रहेगा अगर आप मैप से पढ़ोगे तो, ठीक है। अब गंगा के बाएं तट के मुख्य सहायक नदियों को हम काउंट करा देते हैं। देखना जरा, बाएं तट से मुख्य सहायक नदियां, अगर इसको मैं इरेज करूं तो बताओ, ऐसे ही बता देता हूं, आप लोग नोट करते चलो। गंगा की सहायक नदियां बाएं तट से क्रमशः होगा, क्रमशः मतलब क्रम से पूछ लिया जाता है ना, क्रम से कभी सजाने के लिए, तो आप क्रम से बताओगे, लिखते चलिएगा। देखिए मैं कुछ उसके बारे में फैक्ट भी बताता रहूंगा आपको, ठीक है। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि हम इधर से चलेंगे और इधर की तरफ बढ़ेंगे। और गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन से होगी? क्योंकि गंगा इधर से निकल रही है, ये गंगा का बायां इधर होगा, यह बायां है, और इसके बाद यह दायां है, यह वाला दायां है, ठीक है, दायां तट है। तो याद रखना है आपको, बायां तट ऊपर से जो नदियां आएंगी। तो सबसे पहले कौन सी नदी है जो गंगा से मिलती है? किसी को पता हो तो रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा।
जिसकी लंबाई है 610 किलोमीटर। यह कन्नौज के निकट मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज के निकट मिलती है, याद रखना। रामगंगा, रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज, जिसे इत्र का शहर कहा जाता है, तो कन्नौज के निकट मिलती है। कन्नौज लिख लेना, रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा नदी कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट मिलती है, फैक्ट याद रखना। और 616 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कन्नौज के निकट मिलती है। इतनी बातें याद रख लेना, पता ना, इतनी बातें क्लियर हैं। फिर आगे बढ़े। दूसरी सहायक नदी वरुणा। वरुणा जैसे कि बनारस में भी बहती है वरुणा। बनारस में गंगा नदी मुख्य है और उसकी सब्सिडरी के रूप में जाना जाता है आपके वरुणा को, है ना, सब्सिडरी के रूप में जान लिया जाता है, जिसे नाले के रूप में कह लीजिए जाना जाता है कहीं कहीं। तो हमारे बनारस में पूरा के रूप में वरुणा ही फैली है, अधिकतर कह लो तो बीचों बीच से होकर बनारस से जाती है। लेकिन बनारस किसके तट पर स्थित है अगर यह पूछे तो बता देना है गंगा नदी के तट पर, ठीक है। यह वरुणा जो है 203 किलोमीटर है। कितना है? 203 किलोमीटर है। यह वाराणसी के, बनारस के एक तरह से कह लिए एक आदि केशव है, आदि केशव नाम का जगह है ना। आदि केशव नाम के जगह से एक तरह से कह लिए पर उसी जगह स्थित है एक मोहनाबाद, मोहना नामक एक जगह है, वहीं से कह लीजिए कि यह एंट्री कर जाती है। कहाँ पर? बनारस में, मतलब कि वो पूरा जगह है वहाँ पे फैली हुई है, इस तरह से कह दो। थोड़ी सी जो ओवर डाटा है ना उसको याद कर लो बस। वरुणा बस याद करना भाई, बनारस में बहती है, बनारस में गंगा नदी की सब्सिडी के रूप में मिलती है, 210 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दूसरी नंबर पर कौन सी आ जाएगी? वरुणा। लिखते चलिएगा भाई, वरुणा। पश्चिम से पूरब की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आपको दिमाग से सोचो, बहुत सारी नदियां हैं, गोमती हैं, है ना, गोमती हैं, और कौन कोई घाघरा है, इस तरह बहुत सारी नदियां हैं। तो बताओ, पहले आएगा गोमती। गोमती आएगा, 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोमती अच्छा कहाँ पे मिलती, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है, या फिर कह लो कहाँ पे मिलती है? भाई हमारे ही तरफ पड़ता है, हमारे गाँव की तरफ ही पड़ता है। एक जगह है औड़ियार, है ना, औड़ियार है जो कि सैदपुर जिले में पड़ता है। और सैदपुर जिला जो है, सॉरी, सैदपुर एक सिटी है कह लीजिए, है ना। और यह गाजीपुर एक तरह से जो हमारा है ना, गाजीपुर राज्य है ना, सॉरी जिला है, यूपी का जिला है गाजीपुर, और उसी में उसी जगह पड़ता है भाई औड़ियार एक। तो सैदपुर के आसपास में आप लोग जानते होंगे, तो औड़ियार पड़ता है। तो उस औड़ियार के आसपास में आके मिलती है कौन सी नदी हमारी? तो बता देंगे भाई घाघरा नदी, घाघरा नहीं भाई, क्या नाम बताया हमने अभी? वरुणा। वरुणा के बाद गोमती नदी बताया ना, गोमती नदी आके गाजीपुर जिले के एक तरह से कह लीजिए कि औड़ियार क्षेत्र में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो लिख लेना गोमती नदी, 960 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये याद करना है आपको क्रम से, जैसे मैं बता रहा हूँ, रामगंगा, वरुणा, गोमती। इसके बाद कौन सी नदी आ जाती है? घाघरा आती है, घाघरा नदी आती है। घाघरा जो है तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत वाले क्षेत्र के मानसरोवर से, नेपाल से निकल के आती है, और बिहार के कह लीजिए छपरा वाले जगह पे, छपरा बलिया इन दोनों के बीच में आके मिल जाती है, और 970 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छपरा और बलिया यूपी से सटे हुए कुछ जिले हैं, सॉरी हाँ वही जिले कह लीजिए, राज्य है बिहार, बिहार का जिला है। तो आप बता दोगे क्या? रामगंगा, वरुणा, गोमती और घाघरा जिसे कहते हैं, है ना, घाघरा। भाई घाघरा को एक नाम से और जाना जाता है ना, किस नाम से जाना जाता है? कोई बच्चा बता सकता है? कोई जिसको याद हो जरूर बताएगा। अब देखिए हमने पढ़ लिया किसके बारे में भाई? घाघरा के बारे में। घाघरा के बाद आ जाते हैं गंडक। गंडक दो प्रकार की गंडक है, कह दो। एक प्रकार से गंडक के नाम से जानी जाती है जो पटना में जाके मिलती है, और एक है बूढ़ी गंडक, है ना, दो है। बूढ़ी गंडक जो है दूसरी भाई, ये पश्चिम चंपारण से निकलती है। देख लो इसकी बहुत लंबी कहानी है, पहले लिख लो गंडक, गंडक जो कि पटना में जाके मिलती है। एक है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। आपको बता देते हैं, जो आपके यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वहां से बेचारी निकलती है, और पूरा का पूरा बॉर्डर बनाते हुए यूपी और बिहार का जाके गंगा में मिल जाती है। वो भी गंगा में जाकर पता है कहाँ पे मिलती है? कई सारे जिले तय करती है। एक है खड़ेरिया करके है ना, याद रखेंगे। खगड़िया करके एक जगह है, जिला है, कह लीजिए कि वहां पे जाके मिलती है। बागमती, है ना, यह भी इसकी सहायक नदी। उसके बाद पहले पढ़ लेते कहाँ कहाँ से निकलती है। देखिए जो बूढ़ी गंडक है, पहले चंपारण, देखिए चंपारण दो हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो पहले पश्चिमी चंपारण में आती है बिहार में, फिर नीचे उसके पूर्वी चंपारण पड़ता है, पूर्वी चंपारण के नीचे जाती है तो मुजफ्फरपुर पड़ता है, साइड में थोड़ा सा पूरब की तरफ। मुजफ्फरपुर के थोड़ा सा और पूरब में जाएंगे ना तो पड़ जाता है आपका समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर पड़ता है। समस्तीपुर के नीचे बेगूसराय, लगभग पटना के आगे बेगूसराय पड़ता है। उसी के आसपास में खगड़िया एक जगह पड़ता है,
खगड़िया के जगह पे जाके मिल जाती है, यह याद रखना। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद कौन सी नदी आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बहुत सटीकली ये पूछा जाता है, कोसी नदी। कोसी जो कि बिहार का शोक कहा जाता है इसे, और कटिहार जिले में मिलती है। और कटिहार जिला बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी को पता होगा किस लिए, तो बिहार, लिख लीजिएगा कोसी, कटिहार जिले में जाकर मिलती है। कोसी के बाद कौन सी है कि भाई, बहुत मार्ग बदलने के रूप में भी जाना जाता है कोसी को, इस वजह से बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। महानंदा नदी, महानंदा नदी वेस्ट बंगाल के एक तरह से कह लीजिए कि आलदा, मालदा है कि आलदा, ऐसे कुछ करके एक जिला है वहाँ पे, मालदा ही समझिएगा। तो वेस्ट बंगाल का मालदा एक जिला है ना। महानंदा नदी वेस्ट बंगाल के मालदा जिले में गंगा नदी की सब्सिडरी के रूप में जानी जाती है, याद रखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। बेगूसराय के पास एक तरह से कह लीजिए जिले के, वहाँ से ये निकल कर अपना मार्ग तय कर लेती है, ठीक है ना, अलग सा। बस इतनी बातें हो गई गंगा की पश्चिम से पूरब की तरफ की नदियाँ, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। कन्नौज में मिलता है, ये बात याद रखेंगे। रामगंगा बहुत बार पूछा गया किस जिले में जाके मिल जाता है, कन्नौज में मिलता है भाई रामगंगा, ठीक है ना, ये बातें आप याद रखेंगे, कन्नौज जिले में। और वरुणा बनारस में भाई, वरुणा से कौन नहीं फेमस है, बनारस मिलता है। गोमती गाजीपुर में मिलती है ना। इस तरह से कुछ चीज़ें तो याद ही रख सकते हो, जैसे कि रामगंगा, कन्नौज मन में रखते रहो, वरुणा मन में रखते रहो, वरुणा बनारस में सब्सिडरी के रूप में छोटी सी जानी जाती है, नाले के रूप में इसको देखा जाता है। पूरा का पूरा नाला जो है ना, इसी के माध्यम से गंगा में जाता है, बड़ौदा के माध्यम से। पूरे बनारस का नाला अगर देखोगे तो बीचों बीच से होके जाती है ना, कई जगह से निकलती है, तेलियाबाग प्लस चौका घाट होते हुए लकड़ी मंडी, है ना, इस तरह से होते हुए, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि पूरा का पूरा नाला जगह जगह से मिलते हुए वो पूरा ले जाकर पानी कहाँ पे झोंक देती है, गंगा नदी में मिला देती है। इसके बाद गोमती नदी, जो कि हमारे गाजीपुर जिले के हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है। ये कह लीजिए कि इलाहाबाद, मतलब हम आजमगढ़ में जब आप एंट्री करने लगोगे बनारस से, तो सबसे पहले मतलब बनारस और गाजीपुर के ही बॉर्डर पे पड़ जाता है ये सैदपुर में गोमती नदी और यार एक जगह है, वहीं पर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप याद रखोगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दाएं तट से मिलने वाली कुछ नदियों को देख लेते हैं, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, गंगा की सबसे अधिक लंबाई वाली नदी का नाम बता सकते हैं, या फिर सब गंगा किस किस जगह जाके मिलती है, ऐसे अगर आपसे पूछ ले तो हमने अभी तो बताया भाई। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिले से निकलता है, यूपी में, यूपी से बिहार में, बिहार से झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाकर बांग्लादेश में गिर जाती है इसकी पानी। तो ये बातें याद रखेंगे। इसके किनारे बहुत सारे शहर हैं, पहले जैसे मैंने दिखाया ना, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार के जैसे ही आगे गंगा बढ़ती है, हरिद्वार के आगे बढ़ती तो कन्नौज पड़ता है, कन्नौज में ही तो सबसे पहले ये आके मिलती है आपकी रामगंगा, कन्नौज में ही तो आके मिलता है भाई। कन्नौज के बाद आगे बढ़ोगे तो भाई कानपुर सबसे दूषित शहर है गंगा नदी के किनारे, याद रखेंगे। इसी के मतलब 2007 में एक प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया था आपका ना, क्या चलाया गया था भाई, गंगा विश्व की, मतलब इस तरह से कुछ चलाया गया था। और 2007 में एक मतलब गंगा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो गया था भाई, पूरे विश्व में 5वें नंबर पे आ गया था गंगा पोल्यूशन में, है ना, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल में देखें तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन नदी किस में है, सबसे ज़्यादा गंदगी किस नदी में है, बता सकते हो तो बताना जरा। यमुना नदी, बताएंगे यमुना नदी, ठीक है ना, यमुना नदी सबसे ज़्यादा गंदगी है यमुना नदी में, अगर पूरा देखा जाए भारत में। तो गंगा नदी मत ठोक के आ जाना भाई, है ना, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं, बड़ौदा हो गया, हम क्या बता रहे थे, इसके बाद आगे आ जाए, यानी कि आपका हरिद्वार, कन्नौज के बाद आपका प्रयागराज भी गंगा नदी किनारे स्थित है। बनारस गंगा नदी किनारे, अगर आपसे पूछे तीर्थ स्थान वाला शहर जो है, तीर्थ स्थल वाला शहर है जो कि गंगा नदी किनारे स्थित है, बनारस बता देंगे। और बनारस में ही गंगा नदी सबसे साफ है भाई, याद रख लेना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप बता दोगे गंगा नदी बनारस में सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, ठीक है। इसके बाद बलिया जिले में, बलिया से भी पटना में एंट्री करती है, फिर एक तरह से कलकत्ता के बाद ढाका से होते हुए फिर वह अपना पानी बांग्लादेश में गिरा देती है। और दाहिने तट से मात्र 3-4 नदियाँ आपको याद रखना है, यमुना के बाद तमसा के बाद सोन और पुनपुन, 4-5 नदियाँ जो हमने बताया, यमुना, तमसा, सोन और पुनपुन, इतनी नदियाँ याद रखनी है आपको। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ना। अब देखना जरा, गंगा नदी की अगर लंबाई सीधा आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो 2525 किलोमीटर, याद रख लेना, उसमें हुगली नदी भी शामिल है। गंगोत्री जिले से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखना।
कभी कभी उत्तरकाशी दिया रहेगा तो उत्तरकाशी लगा देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी ये गिरा देती है। अभी मैं इसका नाम बताऊंगा गंगा का, हर जगह जगह अलग हो जाती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और इसकी लंबाई 1376 है, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सब्सिडरी है और प्रयागराज में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता है जहानापाव एक पहाड़ी है जो कि मऊ जिले में पड़ता है। मऊ जिला कौन सा, यूपी का नहीं, वह उत्तर प्रदेश का। आपको पता है चंबल घाटी के डाकू आपने सुना होगा, इसके पहले मैंने जब पूरा पठारी वाला क्षेत्र पढ़ाया था तो उसमें इसका जिक्र किया था, जो कि मालवा के पठार से निकलता है और यमुना में जाके मिल जाता है। याद रखेंगे भाई, चंबल जो कि कहाँ मिलता है, देखिए इटावा के पास यमुना में मिल जाता है, इटावा के पास। रामगंगा, रामगंगा की लंबाई 596 है, जो कि आपको पता है कि बिजनौर के पास जाके, सॉरी कन्नौज के पास जाके वह एक तरह से गंगा में मिल जाती है और नैनीताल के समीप से निकलती है, ठीक है भाई। याद रखें घाघरा, घाघरा नदी 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और म्यामचा, मामचा एक तिब्बत का एक जगह है भाई, तिब्बत से निकलती है यह घाघरा नदी। तो याद रखें तिब्बत में एक जगह है मामचा, वहां से निकलती है और छपरा जिला है बिहार का, गंगा में जाके वहां पे मिल जाती है। गोमती नदी आपको पता है 900 किलोमीटर इसका क्षेत्र है, जो कि कहाँ पे जाके मिलती है आपको पता है, पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जिले से उद्गम इसका दिखना शुरू हो जाता है और यह गाजीपुर में, आपको बताया था मैंने, औडिहार जिले में, सैदपुर के, सॉरी औडिहार जगह है भाई, एक जगह लोकल जगह है, मार्केट है, तो वहाँ पे आके वह मिल जाती है गंगा नदी में। तो याद रखेंगे भाई, मार्केट में आके मिलन नहीं होता है, मतलब एक साइड है। अब बेतवा नदी, बेतवा नदी आप याद रखेंगे, ये तो हमारा यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और विंध्या, एक तरह से विंध्यन रायसेना से मिलती है ना, विंध्यन श्रेणी है भाई, विंध्यन श्रेणी से निकलती है और एक तरह से मालवा के पठार से होती हुई निकलती है, बात याद रखेंगे। और ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और रायसेना हिल से निकलती है। आपसे यह बात भी पूछा गया है, जो बेतवा है वो किस हिल्स, किस चोटी से निकलती है, तो यह रायसेना हिल्स से निकलती है भाई, रायसेना की पहाड़ियों से निकलता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह हमीरपुर, हमीरपुर में आके कहाँ मिल जाती है भाई, यमुना में मिल जाती है, ये बात याद रखेंगे। अब ये हुगली इसकी सहायक नदी है, एक तरह से सब्सिडरी है, जो कि 15 किलोमीटर क्षेत्र तय करती है, याद रखेंगे। छोटा नागपुर का दामोदर नदी आप जानते होंगे, छोटा नागपुर हमने पढ़ाया था, इस वाले क्षेत्र में पड़ता है छोटा नागपुर पठार, जो बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। वहीं से हुगली नदी, मतलब एक तरह से दामोदर नदी निकलती है, जिसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कोयला का भंडार रखती है ना, बहुत ज़्यादा कोयला उसी जगह, 98% कोयला पाया जाता है, द्वितीय कोटि वाला, हमने बताया था। तो हुगली में आकर उसी जगह मिल जाती है, मतलब ये आके मिल जाती है। अब फरक्का बांध हुगली नदी पर स्थित है। हुगली एक तरह से कह लीजिए कि बंदरगाह के रूप में भी देखा जाता है, हुगली नदी के आसपास हुगली बंदरगाह भी कहते हो, एक कोलकाता बंदरगाह भी कहते हो, तो यह पड़ जाता है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। इतनी बातें तो सबको याद होंगी। अब देखना, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत बार पूछा जाता है कि गंगा नदी के नाम जो है अलग अलग, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नाम हैं, हम इसको बताते हुए चलते हैं थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है ना। देखिए जरा, देखिए भाई, सबसे पहले भागीरथी उत्तरकाशी से निकलती है, तो भागीरथी नाम होता है भाई, देख लो यहाँ से, उत्तरकाशी गंगोत्री वाले से निकलता है तो भागीरथी, भागीरथी हो गया। भागीरथी के बाद आपको पता है देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा, गंगा। और कन्नौज वाले क्षेत्र से एंट्री कर जाती है भारत, मतलब यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कन्नौज वाले क्षेत्र से या उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद आपको पता है गंगा में जैसे वह एक तरह से एंट्री करती है बांग्लादेश में, उसका नाम पड़ जाता है पद्मा, क्या नाम पड़ जाता है, पद्मा, पद्मा। और पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। ये फिर जैसे आगे जाती है उधर से आपका, इधर से आपका ब्रह्मपुत्र आता है और उसमें कह लीजिए कि चांदपुर एक जगह है, चांदपुर, चांदपुर में वह हुगली नदी, कह लीजिए मतलब आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है इससे मिल जाता है, चांदपुर, चांदपुर एक तरह से बांग्लादेश में एक जगह है, तो वहाँ पे जब मिल जाता है उसकी संयुक्त धारा मेघना के रूप में जानी जाती है, मेघना। तो याद रखेंगे इतने नामों से अलग अलग जगह जगह थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको जाना जाता है। और विश्व की विशालतम डेल्टा बनाती है गंगा नदी, ये बात भी आप याद रखेंगे, जो कि एक तरह से सुंदरी वन का भी निर्माण करती है बांग्लादेश में। यह पूरा क्षेत्र जो है बांग्लादेश वाला ना, यह पूरा का पूरा सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है ना। सुंदरी वन का मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक तरह से कह लीजिए भाई सुंदरी वृक्ष, यानी कि सुंदर वन है ना, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। हुगली को विश्व का विश्वासघाती, सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी कहते हैं, है ना, ट्रेचरस, है ना, याद रखेंगे। हुगली को विश्व का सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी के रूप में जाना जाता है। और हुगली को ही नहीं, कोसी को भी जाना जाता है, तो उसे विश्व में नहीं, उसे केवल बिहार का, कोसी को बिहार का विश्वासघाती नदी कहते हैं।
और हुगली को विश्व का विश्वासघाती नदी कहते हैं, और महानदी को उड़ीसा का कहते हैं। ये बस सारी बातें याद रखना है भाई आपको, ठीक है। और बस अब हम थोड़ा सा यमुना का जिक्र कर लेते हैं। यमुना की सब्सिडरी कुछ है, इसके बाद यमुना हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, बस थोड़ा सा बस फिगर देख लेंगे। देखिए गंगा नदी यहाँ से निकली भाई, कन्नौज से यूपी में एंट्री की, और यही यमुनोत्री से आ गई यमुना नदी इस तरह से। और यमुना नदी में देखना है आपको कौन कौन से निकलते भाई। यहाँ प्रयागराज है, ये क्या है, प्रयागराज अपना प्रयागराज, योगी जी की कृपा थी, प्रयागराज इसका नाम पड़ गया, है ना। नहीं तो कि कहाँ किसकी कृपा भाई। अब यमुना जो है बंदरपुर से निकलती, कभी कभी पूछ लेता है। अगर नहीं ऑप्शन है तो यमुनोत्री आप लगा देते हो। तो यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के पास बंदरपूछ एक जिला है, वहीं से निकलती है। अब देखना सबसे पहली नदी, क्योंकि मालवा के पठार से बहुत सारी नदियां निकलती है, मालवा का पठार है ये वाला, तो ये इस यमुना में जाके मिलती है, यमुना में। तो सबसे पहली नदी चंबल है, क्या नाम है, चंबल नदी है। चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है सबसे पहला, याद रखेंगे। चंबल के बाद सिंध है, सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा और केन, याद रखना है आपको। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रम से, पश्चिम से पूरब की तरफ, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। ये तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां थी। अब बाएं तट से मिलने वाली नदियां भी बहुत सारी हैं, जैसे टोंस गंगा नदी में भी मिलती है भाई, याद रखना, वही टोंस और सोन दोनों। तो टोंस नदी सबसे पहला टोंस है बाएं तट पर, टोंस, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ। टोंस के बाद एक बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा नामी नदी है, आपको पता होगा, जिसे हम कहते हैं किस नाम से जानते हैं भाई, करेन तो उसके बाद पड़ता है एक नदी, उसके पड़े हिंडन, सॉरी नाम भूल रहा था, हिंडन नदी है। फिर इसके बाद करेन नदी है। फिर इसके बाद दो और हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे, क्योंकि 4000 नदियों की श्रृंखला है पूरे भारत में, छोटे बड़े लेकर, तो बहुत सारे होंगे। करेन के बाद आ जाता है एक तरह से रिहंद जिसे कहते हो ना, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी अब रिंद नदी के नाम से जाना जाता है, यह तो यहाँ पर आता है। एक बीच में यहाँ पड़ता है, कौन सी नदी है कोई, जो कि बहुत बार पूछ लिया जाता है, समर ऐसे कुछ करके है, तो याद रखना है समर नाम से। तो इतनी सारी की सारी नदियाँ यह सब्सिडरी थी किसकी, यमुना की, और गंगा की भी हमने सब्सिडरी बता दिया। बताना इसके बाद कुछ नहीं बचता है, बस कहानी खत्म। इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं भाई। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इतनी बातें याद रखनी चाहिए। अमरकंटक का पहाड़ी मैकाल चोटी पर पड़ता है, याद रखेंगे। और मैकाल पूरा का पूरा आपको पता है कि सतपुड़ा वाले पार्ट में पड़ता है। धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए, सारे क्लास फॉलो करिए, अभी तक जितने नहीं देख लिए हो, मतलब अभी तक जो क्लासेस आप नहीं देखे हो उसको भी फॉलो कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। इसके बाद हम लोग कल पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। धन्यवाद।